तुम्हारी प्रतीक्षा में समाधि में रहता तो तुम्हें दर्शन कैसे देता? कहो नारद, क्या समाचार है? वही जिसका आप निर्माण करते हैं, फिर लीलाएं रचाते हैं। इन रची हुई लीलाओं के कारण उथल-पुथल होती है और इस उथल-पुथल के कारण मुझे इधर-उधर भागना पड़ता है। इस भागने की प्रक्रिया में कुछ पात्रों के चरित्र प्रकट होते हैं और वही समाचार बन जाते हैं। अति सुंदर। अब तो तुम व्याख्या भी करने लगे। क्या करूं भगवान, मैं आपकी भांति लीलाएं नहीं रचा सकता, इसलिए व्याख्या मात्र करने का प्रयत्न करता हूं। नारद, तुम्हारी लीला से तो तीनों लोग प्रभावित होते हैं और तुम कहते हो कि लीला नहीं रचा सकते। भगवान, मैं इस समय आपसे चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं। आप केवल मुझे उस लीला का अर्थ समझा दीजिए जो आपने नर नारायण के साथ प्रारंभ की है। क्या हुआ है उन्हें? मुझे पता है प्रभु, आप मुझे ही माध्यम बनाकर मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, सुने। देवराज इंद्र ने आपके परम भक्त नर और नारायण की तपस्या करने के लिए मेनका और रंभा को भेजा है। क्यों? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन से उद्देश्य पूर्ति के लिए वे ऐसा कर रहे हैं? नारद, इस जगत में जो कोई भी सत्कर्म अथवा दुष्कर्म करता है, उसमें उसका उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। जो ज्ञान मुझे है, वो आप फिर से मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं तो वो सत्य जानना चाहता हूँ जिसका ज्ञान मुझे न हो। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, यदि देवराज इंद्र नर और नारायण को पीड़ित करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? जिस लीला में नारद संलग्न है, उसका परिणाम तो शुभ ही होगा। भगवान, आप अपने नाम के स्थान पर मेरे नाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आप हंस रहे हैं और मैं नर नारायण के लिए चिंतित हूँ। चिंता की आवश्यकता नहीं नारद। नर नारायण में से ये वही नारायण है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे मन और वाणी में रहते हैं। धन्य हुआ हूं मैं भोलेनाथ। परंतु मेनका और रंभा के नृत्य के चमत्कार का क्या प्रभाव होगा? होगा नारद, उसका प्रभाव ही होगा। परंतु भगवान, क्या होगा? देख रहे हैं वरुण देव, रंभा और मेनका के नृत्य से नर नारायण सम्मोहित हो रहे हैं। हाँ देवराज, रंभा और मेनका के मोहने से कौन बच सकता है? देखते हैं और कितनी देर तपस्या करते हैं ये दोनों। भैया नारायण, देवराज इंद्र ने हमारी तपस्या भंग करने की समुचित व्यवस्था की है, तो अपने तप की रक्षा के निमित्त हमें भी उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
हमें क्षमा करें। अपराधी को क्षमा नहीं, दंड देना चाहिए। यही न्याय है। भैया ना, पहले इनके मुख से ये तो सुनो कि ये किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं और क्यों? हे परम शिव भक्त, आप दोनों के घोर तप से भयभीत होकर मैं ये सोचने पर बाध्य हो गया था कि आप इंद्रासन पर अधिकार प्राप्त करने की कामना से ये तप कर रहे हैं। इंद्र, तुम्हारा दुर्बल मन अपने इंद्रासन के लिए सदा उन्हीं से भयभीत रहता है जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हैं। और अब ये सिद्ध हो चुका है, हम अधिक शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली होने पर भी हमने काम, इच्छा, मोह, भोग, सुख, वैभव, राजपाट सभी का परित्याग करके भगवान शिव के चरणों में जाकर भक्ति की कामना से अपना तप आरंभ किया। और इस पर भी तुमने अपने स्वर्ग की दो श्रेष्ठ अप्सराएं हमारा तप भंग करने भेज दी। एक भी न इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग में सहस्त्रों अप्सराएं होंगी, किंतु हमारे रोम रोम में असंख्य और श्रेष्ठ अप्सराएं शांत पड़ी हैं। हम शिव भक्तों को तुम्हारी ये दो अप्सराएं क्या संमोहित करने का सामर्थ्य रखती हैं? इंद्र, तुमने अपराध ही नहीं, धृष्टता की है। धृष्टता ही नहीं, दुष्टता की है। अब तो एक ही विकल्प है कि हम तुम्हें श्राप देकर पशु योनि में भेज दें और स्वयं इंद्रासन पर जा बैठे। नहीं भक्तराज, नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे भक्तराज। यह अनर्थ नहीं, न्याय है। कब तक अपराध करते और क्षमा मांगते रहोगे? ये तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। श्राप देकर तुम्हें मैं इस कुटैब से सदा सदा के लिए मुक्त कर देता हूं। हे शिव भक्त, हम सब देवगढ़ की प्रार्थना है कि देवराज को क्षमा कर दें। तुम्हारा इंद्र देवराज कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा क्यों भक्तवर? ये प्रश्न स्वयं से पूछो वरुण देव। इतना दुर्बल, इतना भयभीत, कुटिल, विलासी, सुखप्रिय, अपने हित के लिए दूसरों का हित करने वाला देवराज होने के योग्य है? ऐसे राजा के संग देवता भी दानव बन जाएंगे और फिर साधारण प्राणियों की क्या दुर्गति होगी? भक्तराज, बनते हो स्वर्ग के अधिपति और गौतम ऋषि का रूप बदलकर उन्हीं की पत्नी के साथ काम के वशीभूत होकर छल करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई इंद्र? तुम्हारा संपूर्ण जीवन छल कपट, भोग विलास, अनैतिकता और अमर्यादा की दुर्गंध से भरा एक घृणापूर्ण लेख है। और तुम देवराज हो। लोक कल्याण के हित में यही उत्तम होगा कि हम तुम्हें श्राप देकर जड़ पाषाण बना दें। ठहरिए भक्तराज, ठहरिए। मेरे छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना भयानक दंड मत दीजिए भक्तवर। दंड की मात्रा अपराधी नहीं, दंडदाता निश्चित करता है। तुम्हें पशु, मूषक, स्वान अथवा गर्दभ बना भी दिया जाए तो भी तुम निर्दोष प्राणियों का हित ही करोगे। इसलिए तुम्हारा जड़ पाषाण बन जाना ही उचित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि क्षमा करें भक्तवर, क्षमा करें, देवराज को क्षमा करें। सुंदरी, तुम भैया नारायण की उर्वा से उत्पन्न हुई, इसलिए तुम उर्वशी। इंद्र के अहंकार को खंडित करने और तुम्हें ब्रह्मा और मेनका से श्रेष्ठ सिद्ध करने निमित्त ही तुम्हारी उत्पत्ति की गई है। फिर तुम देवराज के लिए क्षमादान क्यों चाहते हो? भक्तवर, ये देवराज होने के साथ साथ कला के प्रशंसक और रक्षक हैं। कला का प्रशंसक और रक्षक? इतने निकृष्ट विचार वाला, जो अपनी श्रेष्ठता की मानता के लिए इतनी दुष्टता पर उतर आए। मैं आप दोनों से देवराज को क्षमा करने की प्रार्थना करती हूँ। भैया नल, श्राप देकर तपोबल को क्षीण न करो। उर्वशी हमारी शक्ति की विजय के प्रतीक है, इसकी प्रार्थना स्वीकार करो। भैया नारायण की आज्ञा शिरोधार्य। अब मेरे लिए क्या आ गया है भक्तराज? मैं तो आपकी उत्पत्ति हूँ, अब कहाँ जाऊँ? उर्वशी, हम तो तपस्वी हैं, तुम्हारा निवास हमारे साथ संभव ही नहीं। तुम नृत्य कला की जीवित प्रतिमा हो। देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्ग में कला का मान सम्मान और रक्षण होता है, इसलिए हम तुम्हें दिव्य भेंट मानकर स्वर्गाधिपति को सौंपते हैं। वही स्थान तुम्हारे लिए उचित होगा।
भक्तराज, हम सब आपकी दया और आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारा भक्ति पूर्वक प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ उर्वशी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नारायण, आंखें खोलो नारायण। हे भगवान, उठो भगवान। उठकर कहाँ जाएंगे भगवान? हमारा स्थान तो आपके चरणों में ही है। आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु। हम धन्य हो गए प्रभु। जीवन की सफलता और धन्यता में तुम दोनों की तपस्या, समर्पण, निष्ठा और भक्ति ही मूल कारण है। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आपके दर्शन हो गए, अब मांगने को क्या शेष रह गया भगवान? आपके दर्शन के पश्चात अब जगत के सभी पदार्थ महत्वहीन हो गए हैं प्रभु। आपके दर्शन प्राप्त होने के पश्चात और कुछ मांगने वाला तो मूर्ख ही कहलाएगा। आपके साक्षात्कार का आनंद जो हमारी आत्मा को प्राप्त हुआ है, उसे कुछ और मांगकर वो आनंद खोने की इच्छा नहीं है देवेश्वर। हमने आपके नाम का जाप वरदान मांगने की इच्छा से नहीं किया प्रभु। हम तो केवल आपके दर्शन के अभिलाषी थे और वो हमें प्राप्त हो गए। अब मांगे भी तो क्या मांगे? जो प्राप्त हुआ है उससे अधिक कुछ भी इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारे इस संकोच भाव से मैं और अधिक प्रसन्न हूं। तुमने शिव भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया और प्रजातंत्र की लोक कल्याणकारी परंपरा का सूत्रपात किया। इस हेतु तुम मेरे वरदान के अधिकारी हो। मांगो नर नारायण, जो इच्छा हो मांगो। अब जो भी अपनी कामना हो कहो, वो अवश्य पूर्ण की जाएगी। भगवान, हम आपसे आपको ही मानते हैं। हाँ प्रभु, आप इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। हिमालय पर आने वाले धर्म यात्रियों के उद्धार के लिए आप यहाँ सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजें, तो धर्म यात्रियों को लाभ होगा। तथास्तु। लोकहित की भावना ने तुम दोनों को अमरता प्रदान कर दी। तुम मांगो अथवा न मांगो, किंतु तुम्हारे गुणों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। जो कुछ आपने दिया वो पर्याप्त है प्रभु।
हम भविष्यवाणी सुनाते हैं कि आप दोनों द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लोगे। नर अर्जुन के रूप में और नारायण विष्णु अवतार कृष्ण के रूप में। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। नर नारायण लिंग बना के करते थे शिव पूजन, दोनों ने ही किया समर्पित शिव को अपना जीवन। प्रकट हुए शिव उनके सम्मुख बोले कुछ वर मांगो, दोनों बोले इसी रूप में भगवान यही विराजो। सुन के याचना उन दोनों की शिव शंकर मुस्काए, वही हिमालय में ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर कहलाए। नर नारायण केदारेश्वर के जो भी करता दर्शन, मोक्ष का भागी वो होता है, पा जाता है अंधन। केदार शिव की जय हो, 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 केदार शिव की जय हो। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि श्रद्धा और भक्ति में असीम शक्ति होती है। इस सत्य के आधार पर नर नारायण ने करुणानिधि भगवान शिव को केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित कर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। पार्वती भी अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए निरंतर शिवाराधना में लीन है। शिव जी हठयोगी हैं, प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए तो हमारी पार्वती ने न दिन देखा न रात, न आग न पानी, उन सभी से पार होकर कठोर से कठोर, उग्र से उग्र, अखंड जप तप कर रही है। न जाने इसका अंत कब होगा, कब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। हमारी सहेली है पार्वती, हठपूर्वक तप में तल्लीन है। हठपूर्वक क्यों? भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर चुकी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर ठान रखी है इसने। किंतु राजमाता और हमारी ये चिंता है कि ऐसी कठोर तपस्या से कहीं पार्वती का कोमल तन कुमला न जाए, ये कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। इसलिए इसे राजमाता के पास ले जाने की इच्छा से आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इसे कैसे जगाए और कैसे ले जाए। एक उपाय हो सकता है। पार्वती, पार्वती, देखो नेत्र खोलो, अतिथि आए हैं। अतिथि देव तपस्वी है, जागो पार्वती। तपस्वी योगीराज है। तपस्वी योगीराज,
मैं तो तीर्थाटन के लिए निकला हूँ। इस मार्ग से जा रहा था। तुम्हारे जैसी कोमलांगी तरुणी को ऐसी कठोर तपस्या करते देख आश्चर्य हुआ। किंतु कन्या, ऐसी कठोर तपस्या साधना करके तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? मैंने कहा ना योगीराज, हमारी सखी भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। शिव शंकर को उसे पति रूप में पाना चाहती है? रे 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 रे। मैंने तो सुना था कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती बहुत ही बुद्धिमान है, विवेकशील है, परम विदुषी है। किंतु जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी तो मति मारी गई है। इसकी बुद्धि इसका साथ नहीं दे रही। आपका अभिप्राय क्या है योगीराज? स्पष्ट है मेरा अभिप्राय। पार्वती जैसी परम सुंदरी और विदुषी को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कोई भी देवता सहज ही वरण कर सकते हैं। किंतु उन सब का विचार त्याग कर उस कुरूप, भभूतधारी, शमशानवासी की इच्छा मन में लेकर तपस्या करना तो सर्वथा मूर्खता है, अज्ञानता है कन्या। उस अघोरी के लिए तप करने की क्या आवश्यकता है? वो तो इंगित मात्र से चरणों का दास बनकर रह सकता है। योगीराज, आपसे ना तो किसी ने मार्गदर्शन मांगा है, ना मंत्रणा। कृपा कर आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी हित अहित होने वाला नहीं। किंतु हाँ, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने माता पिता के पास हिमालय भवन लौट जाओ। कहा ना मैंने, मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मैं चाहिए अथवा नहीं चाहिए, ये सोचना मेरा कार्य नहीं। मैं तो तपस्वी हूँ, योगी हूँ। जगत का कल्याण और परोपकार करना मेरा धर्म है। मार्ग से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं तुम जैसी सर्वगुण संपन्न कोमलांगी सुंदरी का जीवन इस प्रकार नष्ट होते नहीं देख सकता। तुम्हें एक क्या, अनेक योग्य वर बिना प्रयास किए ही प्राप्त हो सकते हैं। क्यों सर्वधारी के लिए अपना संपूर्ण जीवन स्वाह कर? जाओ, लौट जाओ अपने माता पिता के पास और उस अघोरी के साथ विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग करो। योगी, शिव निंदा का पाप किया है तुमने। मैं तुम्हें दंड अवश्य देती हूँ, किंतु तुम्हारी आयु के विचार ने मेरे क्रोध पर अंकुश लगा रखा है। शिव निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। मैं इस पाप में तुम्हारी सहभागी नहीं बनूंगी। इसलिए मेरे क्रोध की ज्वाला फूटने से दूर तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे भगाना चाहती हो, मेरा बहिष्कार करना चाहती हो, पर ये मत भूलो कि वो शिव, ये शंकर, तुम्हारा भोलेनाथ, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो, इतना कुरूप है, इतना भयावह है, इतना अनखड़ है कि दक्ष प्रजापति ने इसे अपने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था। और तुम एक तिरस्कृत और बहिष्कृत के विषय में सत्य उजागर करने वाले को ही बहिष्कृत करना चाहते हो? ना 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 ना, तुम तो बुद्धिमान हो, तनिक बुद्धिमानी से कार्य करो। योगीराज, जब पार्वती को शिव निंदा सुनना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्यों वर्षा ऋतु की नदी के वेग की भांति धारा प्रवाह होने जा रहे हैं? नहीं बालिके नहीं, शिव निंदा करना मेरा प्रयोजन नहीं। मैं तो केवल सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ। किंतु सत्य अप्रिय होता है, ये सत्य भी जग विख्यात है। पर क्या करूं? विवश हूं, बाध्य हूँ। हिमालय राज की पुत्री के हित में मुझे ये कटु सत्य उद्घाटित करना ही होगा। पर योगीराज, प्रिय अप्रिय किसी भी प्रकार का कटु सत्य हमारी सखी को नहीं सुनना। ना सुने, किंतु मुझे सत्य बोलने से कौन रोक सकता है? क्या ये सत्य नहीं कि वो चिता भरी झुंड के झुंड नाग अपने तन से लपेटे रहता है? क्या ये सत्य नहीं कि भूत प्रेत उसके साथी सहयोगी हैं? क्या ऐसा शिव पति और व्रत होने योग्य है? हे मेरी माता, शिव निंदा सुनने से पूर्व मैं मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो गई?
सती की भांति अग्नि में क्यों न समा गई। ऐसी अघटित घटना को घटाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? सदा मूर्खतापूर्ण कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। मुझे मूर्ख कहने वाले अज्ञानी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरा तन मन कलुषित है। तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि इस संपूर्ण जगत में शिव से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं। उनका ये रूप जिसकी तुमने चर्चा की है, वो तो एक लीला है, मात्र लीला। ये सृष्टि उनकी लीला से निर्मित और परिचालित है। तुम जैसे अज्ञानी के विराट स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? शिव के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। मैं तुम्हारी तपस्या, दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। तुमने निष्ठापूर्वक तपस्या करके एक आदर्श नारी का आदर्श किया, साथ साथ शिव महिमा व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। आज से ये व्रत नारी के सौभाग्य प्राप्ति और मनोवांछित पति पाने वाला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत में सदा तुम्हारे आदर्श का अनुसरण होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए हिमालय राज से निवेदन करता हूँ। शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिर्गम्यः सदाचारः शर्वः शंभुर्महेश्वर। राजकुमारी पार्वती पधार रही हैं। आ गई तो मेरी बेटी, माते, मेरी पुत्री। आंखें जड़ हो गई थी तुझे देखने के लिए। हाँ पुत्री, तुम आई हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस राजभवन में और हमारे जीवन में पुनः प्रकाश लौट आया है। माते, आप प्रसन्न हैं अथवा दुखी हैं? प्रयत्न तो मैं प्रसन्न होने का कर रही हूँ, पर भावावेश में मन भर आया है। बेटी, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना तुझे। अब बस करो महारानी, भविष्य में अपनी पुत्री को देने के लिए कुछ तो ममत्व और वात्सल्य शेष रखो। माँ के मन में ममता का महासागर होता है स्वामी, और सागर कभी रिक्त नहीं होता। हाँ महारानी, सत्य कहती हो। पार्वती, तुम और तुम्हारी दोनों सखियां अत्यंत प्रसन्न दिख रही हो। और तुम तीनों को प्रसन्न देखकर हम दोनों प्रसन्न हैं। बात ही प्रसन्नता की है महारानी। पार्वती कितने समय से कितना कठोर तप कर रही थी, आज उसकी तपस्या सफल हो गई। सत्य कह रही हो? हाँ महाराज, स्वयं भगवान शिव ने पार्वती की शिव भक्ति की परीक्षा ली और विवाह की स्वीकृति भी प्रदान की। अब किसी भी समय पार्वती की विवाह के लिए उनका संदेश आ सकता है। यदि उनका संदेश आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। अनाथ,
हमारी प्यारी बहन का विवाह है। ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैना कि तुम? हाँ पिताश्री। जया विजया, जाओ अपनी सखी को ले जाओ और इसे राजसी वस्त्रों से सजा दो। जाओ पुत्री। प्रतिहारी। जी महाराज। हाँ, मंत्री को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, पार्वती की अनुपस्थिति हम सब के लिए असहनीय थी। आज उसके लौट आने से मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। महाराज की जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? हाँ मंत्री, हमारी पुत्री पार्वती अपनी तपस्या पूर्ण करके लौट आई है। हम चाहते हैं इस उपलक्ष्य में हमारे समस्त राज्य में एक उत्सव का आयोजन किया जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। माताश्री, इस प्रसन्नता के सुअवसर पर आप इतनी अप्रसन्न और चिंतित क्यों हैं? मुझे चिंता है अपनी पुत्री की। जिस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए उसने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप, क्या उसके पूर्ण हो जाने पर वो उस कैलाशवासी भभूतधारी वैरागी शिव के साथ प्रसन्न रह सकेगी? आपकी चिंता निराधार है माँ। आप इस चिंता को भूल जाइए। हमें तो पार्वती के सुख में ही अपना सुख ढूंढ लेना चाहिए। और आप निश्चिंत रहें। हमें पूरा विश्वास है कि यह निर्णय पार्वती के भले में ही है। हाँ महारानी, अपने पुत्र की बात मानकर अपनी पुत्री के विषय में सोचो। कितने समय पश्चात हमारी पुत्री लौटकर आई है। इन सुखद क्षणों को व्यर्थ नष्ट मत करो महारानी। आओ हम सब मिलकर हर्षोल्लास मनाएं। पर्वत नरेश महाराज हिमालय राज की जय। दया निधि गौरक्षक प्रतिपालक महाराज हिमालय राज की जय। महारानी मैना देवी की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। महाराज हिमालय राज और महारानी मैना देवी की लाडली सुपुत्री कुमारी पार्वती की जय। राज राजेश्वरी 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 कुमारी पार्वती की जय। प्रिय सभासदों, राज्य के अधिकारियों एवं माननीय अतिथिगण, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पुत्री पार्वती एक अंतराल के पश्चात अपना धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करके लौटी है। इसी उपलक्ष्य में हमने इस हर्षोल्लास के कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमें आशा है कि आप सभी शुभ चिंतकों के आशीर्वाद व कामना से हमारी पुत्री का अनुष्ठान फलीभूत हो जाए। इस हर्षोल्लास की बेला में हमने नृत्य, गान एवं स्वांग का आयोजन किया है। हमें निस्संदेह आशा है कि ये सभी कार्यक्रम आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। प्रजापालक हिमालय राज की जय बोलो। राज राजेश्वरी मैना रानी की जय बोलो। प्रजा प्रिय युवराज मैना की जय बोलो। प्रियदर्शी राजकुमारी पार्वती की जय। पुत्री के अनुष्ठान से हर्षित होकर आपने सभी को इस हर्षोत्सव में सम्मिलित किया। मैंने भी सोचा इस हर्षोत्सव में भागीदार बनकर आप सभी को हर्षित करूं। कौन हो तुम? मैं
मैं हूं एक नटखट नट, जगत कहे जिसे ब्रह्म भट्ट। नट से बन जाऊं मैं नटेश्वर, जगत माने से परमेश्वर। ऐसा अद्भुत हूं मैं नट, जिसका नाम लेकर झटपट तो पाप शीघ्र जाए कट। ऐसा हूं मैं नटों का नट। कहाँ से आए हो तुम? आया हूं कहां से मैं? आया हूं वहां से मैं। धरती अंबर जहां मिले, पुष्प पुण्य के जहां खिले, चहूं और सब धवल धवल, नीर पवन निर्झर निर्मल। बस वहीं से आया हूं मैं, शुभकामनाएं भी लाया हूं मैं। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारी भाषा में प्रभाव भी है और प्रवाह भी। यदि नट का परिचय इतना अद्भुत है तो उसका संपूर्ण चरित्र और भी महान होगा। महान? महान तो केवल महादेव हैं, सभी देवों के परम देव हैं। मैं तो केवल नटराज हूं, स्वांग से भरा हुआ आज हूं। नटराज, तुम महादेव के भक्त भी हो। महादेव का भी और महादेवी का भी। राजकुमारी पार्वती तो साक्षात महादेवी है। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से कैसा सुंदर रूप निखर आया है। सलोने मुख पर खिलते फूलों सी मुस्कुराहट, माथे पर नागिन सी बल खाती लट, काली तिरछी भौहें जैसे भौरे लेते करो, बाकी चितवन जिसे देख खिल उठे मन। मानो उमड़े हो काले घन, कितना भव्य है ये सात सवर, और कितनी सुंदर है ये बंठन। ऐ नट, अपनी सीमा और मर्यादा में रह। शांत राजकुमार मैनाक राज, क्रोध नहीं है भला काज, हर्षोल्लास का दिन है आज। नाचो गाओ बजाओ साथ, अन्यथा गिर जाएगी तुम्हारी लाज। अरे ओ नट, तुझे उचित अनुचित का कुछ भी ज्ञान नहीं है? महारानी जी, मैंने अनुचित क्या कहा? मैं तो एक नट हूं, स्वांग भरता हूं, शब्दों के चित्र बनाता हूं। यदि फिर भी आपकी दृष्टि से मैंने कुछ अपराध किया हो तो क्षमा करो इस नट को। क्यों राजकुमारी पार्वती जी, अब आप ही कहें, मुझसे क्या कोई धृष्टता हुई? आपने मेरा रूप देखा ना, नट का रूप। मैंने भी तो आपका रूप देखा, महादेवी का रूप। जो मैंने देखा वो कहा, अब आप भी वही कहें जो आपने देखा। क्यों? मैंने क्या कुछ अनुचित कहा? अनुचित तो ना मैं करता हूं न देखता हूं, और जो देखते करते हैं उन्हें दंड भी देता हूं। नहीं, दंड दिखाता हूं। क्षमा करें युवराज, मैंने ऐसा वैसा तो कुछ कहा नहीं। मैं तो केवल एक नट हूं, स्वांग भरता हूं। अच्छा, तो नटराज ये तो बताओ कि तुम किस किस का स्वांग भर लेते हो? कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु,
कभी पत्थर, कभी पर्वत, तो कभी भक्तों में रमता हूँ। अच्छा, इतने सारे रूप धर लेते हो? यूं तो है मेरे रूप अनेक, फिर भी मैं हूं केवल एक। क्रोध करूं तो अहंकार हूं, शांत रहूं तो ओमकार हूं। ये सब प्राणी चित्र है मेरे, और मैं इनका चित्रकार हूं। नटराज, तुम अद्भुत, उत्तम रूपकार, चित्रकार और कलाकार। तुमने हम सभी को अपनी शब्द चित्रकारी और वाणी कौशल से प्रसन्न किया है। तुमने हम सबका मनोरंजन किया है। तुम पुरस्कार के अधिकारी हो। हम भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जी महाराज। नहीं, यह भी नहीं। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो अनमोल है। तो क्या हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात चाहिए तुम्हें? नहीं, पद, अधिकार, प्रतिष्ठा चाहिए तुम्हें? नहीं महाराज नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। अरे वाचाल, मुझे सबसे प्रिय तो मेरी पुत्री पार्वती है। हाँ, आपकी वही प्रिय और सुंदर पुत्री पार्वती मुझे चाहिए। दुष्ट, पापी, अधर्मी, तेरा ये दुस्साहस परिणाम जानता है अपनी धृष्टता का। मैं तुझे जीवित धरती में गड़वा दूंगी। हम तुम्हें भूखे शेरों के सामने डलवा देंगे। ये कहाँ का न्याय और नीति? अरे अधम, लाज नहीं आती तुझे न्याय और नीति की बातें करते हुए? लाज कैसी? स्वयं महाराज ने अभी भी कहा कि मैंने सबको प्रसन्न किया, वे मुझे प्रसन्न करेंगे। पर कहाँ, यहाँ तो सब मिलकर मेरे प्राण लेना चाहते हैं। जब मैंने आप सबको प्रसन्न किया, तो मुझे भी प्रसन्न किया जाना चाहिए। तो क्या एक नट को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी पुत्री देनी होगी? अन्य और कुछ भी मांग लो, हम तो तुम्हें प्रसन्न करना चाहते ही हैं। नहीं, और कुछ नहीं, मुझे तो केवल राजकुमारी पार्वती चाहिए। मैं तो इसे पाकर ही प्रसन्न होऊंगा। निःशब्द हो जाओ वाचाल। सैनिकों, बंदी बना लो इस धूत को।